नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जो सीईटी है, कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट, युवाओं का काल बन चुका है। पिछले 4.5 साल में 5 साल में युवा सुबह उठता है, यूट्यूब की तरफ झांकता है। देखो, वेबसाइट पे तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तो कुछ मिलना नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा तो जमाना डेड सौदा हो गया है। 4.5 5 साल से रोज सुबह उठता है, इसी उम्मीद में कुछ होगा होगा 4.5 5 साल निकाल दिए। और युवाओं को यह समझ में नहीं आया कि ये तुम्हारे साल निकाले गए हैं, निकलवाए गए हैं। पैरेलल में एचकेआरएन में भर्ती हो रही है, 60 नंबर फ्री के मिल रहे हैं। और यहाँ चंबे की बात है, 5 नंबर 2.5 नंबर आपके दे रहे हैं और यहाँ पर भर्ती अटकी हुई। यहाँ अभी किसी का ध्यान नहीं है एचकेआरएन में, यहाँ धड़ल्ले से भर्तियां हो रही है। और यही भर्तियां जो एचकेआरएन से कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, आपका परमानेंट भर्तियां हो नहीं रही है। तो यहाँ से एक वो एचकेआरएन से एक तरह का वोट बैंक तो बन ही रहा है। जिसके घर में नौकरी नहीं है, या जो भी बंदे नौकरी पे लगा रहे 20-22-25 हज़ार रुपए में, यहाँ इनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए इनको खाली रखा गया। लेकिन ये हरियाणा का युवा अभी समझ नहीं पाएगा इन चीजों को, इसको वक्त लगेगा, अभी मैच्योरिटी आई नहीं है, ठीक है। तो सीईटी एक तरह से क्या है, युवाओं का काल बन चुका है। अब सरकार के पास, विधानसभा की हम बात करते हैं, ठीक है, विधानसभा की हम बात करें तो जो सरकार है, सरकार के पास आपका 10 जून से लेके और 10 सितंबर तक का समय है, ठीक है भाई, ये टाइम है। और यहां भी एक कंडीशन है कि सरकार कंटिन्यू चलती है या नहीं चलती है। सीधी सी बात बता रहा हूं आपको। अब पैरेलल रूप से 10 जून से लेकर 10 सितंबर तक का समय है, और यहां पर एक कंडीशन है, उस कंडीशन का ना तो आपको पता है ना मुझे पता है कि वो क्या होगा। सरकार गिरेगी या चलेगी उस चीज का नहीं पता, लेकिन चलो हम ये मान लेते हैं पॉजिटिव तरीके से कि सरकार चलेगी। तो अब आपके पास 10 जून से 10 सितंबर तक का सरकार के पास पूर्ण रूप से समय है। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल बात पे। कोर्ट को तो छोड़ ही दिए, कोर्ट का तो कब फैसला आएगा कब नहीं, उसका तो अब क्या ही करना है। अब सरकार के पास 38 ग्रुप बचे हैं जिनके प्योर पेपर लेने हैं, जिनमें से 1-2 ग्रुप पे केस चल रहा है, 2-3 ग्रुप होंगे, 35 लगा लो, ठीक है, मोटा मोटी 35 ग्रुप लगा लो, 1-2 पे केस चल रहे, प्लस में 56-57 ग्रुप 1 और 2, ये जेई सिविल, ये जेई इलेक्ट्रिकल, ये ग्रेजुएट पोस्ट, ये +2, इन 4 केसों पे आपका कोर्ट में केस है, ठीक है। अभी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, हमने तो कह रखा है, हरियाणा सेंट्रल तो कह रहा है कि चारों का पेपर दोबारा होगा, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो इस पे हम अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर कोर्ट का फैसला आता है कि दोबारा लो, तो ये आपके हो जाएंगे लगभग 39 से 40 ग्रुप। नहीं आता है तो 35 ग्रुप तो फिर भी आपके बचते हैं, और इनका पेपर लेना बाकी है और इनका रिजल्ट निकालना बाकी है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पर आपका समय 10 जून से 10 सितंबर का है। अब आप समझ जाना क्या कहानी है। अब चर्चाएं चल रही है नया सीटी होगा, चलो भाई नया सीटी भी ले लेते हैं। नया सीटी कैसे होगा, लगभग 10 से 15 लाख फार्म आएंगे, जैसे कि आपका पिछले वाले सिटी में 10 से 11 लाख आपके, 11.5 लाख आपके क्या आए थे, फार्म आए थे। तो इसमें मान के चलिए आपके 14 से 15 लाख फार्म की संख्या जाने वाली है। प्री के फॉर्म्स भरवाने हैं, वो भरवाएगा आपका HSSC। फिर HSSC वो फॉर्म्स भरवा के डाटा एनटीए के पास भेजेगा, फिर एनटीए प्री लेगी, प्री का एग्जाम लेगी, फिर एनटीए इन 14 से 15 लाख बच्चों का रिजल्ट निकालेगी। फिर इन 14 से 15 लाख बच्चे नॉर्मलाइजेशन से किसी के कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे। फिर चलो रिजल्ट आ गया आगे सर पीट के, उसके बाद HSSC आपके सीटी मेंस के फॉर्म भरवाएगी। ऐसे ही 60 से 64 जो अलग अलग ग्रुप बनेंगे, या जितने कम बनेंगे उनके, फिर अलग अलग ग्रुप के पेपर लेगी, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट निकालेगी, फिर उसकी ज्वाइनिंग देगी। और माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड दैट 10 जून से जनता जनार्दन 10 जून से 10 सितंबर तक का समय है, ठीक है। क्या यह संभव है? अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए, क्या यह पॉसिबल है? ठीक है। पिछले 5 साल में, ठीक है, पिछले आपके 5 साल में, पिछले आपके 5 साल में एक बार फॉर्म भरवाए गए 2019 से लेके और अब तक। और नए जो +2 पास हैं, जिन्होंने BA MA
यानी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की फौज खड़ी हो चुकी है अलग अलग सब्जेक्टों में। ठीक है, लगभग 3 लाख तो वो जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया है, 5 उनके परिवार वाले, 15 लाख तो ये परेशान है। साथ में नए जो 4-4.5 लाख बच्चे पास हुए हैं, 5 लाख उनके, 20 लाख इनके परिवारजन परेशान है। ये 15 लाख इसलिए परेशान है कि इनके बहन बेटी भाई बेटे को पेपर में नहीं बिठाया जा रहा। और ये 20-25 लाख इसलिए परेशान है कि इनके बहन बेटी बेटों के फॉर्म तक नहीं भरवाए जा रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो लोग लगभग आपके 45 से 50 लाख सिर्फ इस चीज से परेशान है कि उनको पेपर में नहीं बिठाया जा रहा है, उनके फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे। अब आप ये बताओ, क्या ये डाटा भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है? क्या ये डाटा जो चंडीगढ़ में एसी रूम में बैठे हैं, जो सलाहकार कहते हैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, क्या उनको पता नहीं है? क्या यह डाटा राष्ट्रीय स्वयं संघ को पता नहीं है? जब ये सारी बातें पता है बच्चे को, हरियाणा के बच्चे को, भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर जानबूझ के बच्चों का नाश क्यों किया जा रहा है? उसका रीजन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। HKRN, वो आपको राजनीति अभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से, अधिकारियों से या राष्ट्रीय सेवक संघ से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये लाखों वोट आपको चाहिए या नहीं चाहिए पॉलिटिकली? ठीक है, दूसरी बात, क्या इन लाखों पॉलिटिकली मैटर भी हटा दे, क्या इन लाखों बच्चों का भविष्य आपको बनाना है या नहीं बनाना है? ये आपसे नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, ये तो एक आपसे पेपर में बैठने का हक मांग रहे हैं। ठीक है, अब इसका समाधान क्या है इस सारी बला का? ये मैंने कोर्ट की लीगली कोई बात नहीं किया। समाधान है सीटी क्वालिफाई। अगर सीटी क्वालिफाई होता है तो ये जो 3 लाख बच्चे हैं, ठीक है, ये जो 3 लाख बच्चे साथ में इनके परिवार, 15 लाख लोग आपके क्या हो जाएंगे? एक मन में संतुष्टि की भावना आएगी उनकी कि भाई कम से कम हमारा पेपर तो लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझने बड़ी जरूरत है। दूसरा समाधान क्या है? नया सीटी। नए सीटी से ये जो आपके 20-25 लाख लोग ये सज जाएंगे, लेकिन ये नया सीटी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा विधानसभा चुनाव में। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? ओपन भर्ती। ये मैंने लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए गुर्दा चाहिए है। ठीक है, यानी दम चाहिए है, 56 इंच का सीना चाहिए है, और 56 इंच का सीना खोखला वाला नहीं चाहिए, मजबूत सीना चाहिए। ठीक है, अब ओपन भर्ती 2 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, ओपन भी मैं आपको समझा देता हूं। एक तो जो बचे हुए 38 प्लस ये 4 ग्रुप है, या 35 प्लस 4, इन 39 ग्रुप को क्या कर लिया जाए? अलग कर लिया जाए मौजूदा सीटी से। ठीक है, ओपन भर्ती समझा रहा हूं मैं कैसे होगी। इनको अलग कर लिया जाए, प्लस में कुछ पोस्टें इनमें और ऐड कर दी जाए, जो कुछ हो रहा है, तो ये ओपन भर्ती हो जाएंगी। ठीक है, अब ओपन भर्ती में क्या होगा? जो सीटी परी हुआ है वो रद्द हो जाएगा इनका, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये काम हो पाएगा ओपन भर्ती वाला। फिर ओपन भर्ती किस तरीके से होगी? ओपन भर्ती आपकी होगी, मान लो 20,000 पोस्ट इन्होंने निकाल दी और इन्होंने कह दिया कि जी हम तो इनकी ओपन ले रहे। उदाहरण के तौर पे कंडक्टर का आपकी भर्ती निकाल दी और इन्होंने कहा कि भाई HSSC एक ही पेपर लेगी बस, ये सीटी से बाहर है। इस तरीके से आपकी ओपन भर्ती आ सकती है। फिर जो ये 38 ग्रुप बचे हैं, प्लस में 56, 57 और जेई, इनको क्या करेगी सरकार? इनको क्या कर देगी? आपका क्वालिफाई कर देगी, सभी बच्चों को एग्जाम में बैठा लेगी। तो दोनों सद गए, 20,000 भर्ती ओपन में निकाल दी, और जो मौजूदा भर्तियां हैं उनमें सभी बच्चों को बैठा लिया जो सीटी जिन्होंने पहला पेपर क्वालिफाई किया है। तो सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ड्यूल बेनिफिट हो गया दोनों को। ठीक है, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, समाधान यही है। ओपन में भर्ती, नई भर्ती 20,000 या 10,000 जो भी ये निकालना चाहे, उदाहरण के तौर पे कंडक्टर निकाल दे, एक ही पेपर ले HSSC, और पेपर लेते ही आपकी ज्वाइनिंग दे। मौजूदा जो आपके 35 प्लस 4 ग्रुप बचे हुए हैं, 39 ग्रुप, इनमें क्या किया जाए? सीटी क्वालिफाई सभी बच्चों को, यानी 3 लाख बच्चों को इनमें मौका दिया जाए, तो ये भर्तियां फटाफट पूरी हो जाएंगी, सारे केस आपके ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएंगे? डिसमिस हो जाएंगे। ये है सच्चाई, ये है हकीकत। अब आप कितना मानोगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण इसको समझ पाते हैं, वो उनकी सिरदर्दी। हमारा काम आवाज उठाने का है, मेरा काम चेतना को जागृत करने का है, आपकी अंतरात्मा को झकझोर करने का, सच्चाई बताने का, वो काम मैं लगातार कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।